सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी SIR की। ये जो सिरदर्द बनता जा रहा है और BLO की मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और BLO की मौत हो गई है, यानी कि 24 दिन हुए हैं SIR के और 26 मौतें हो चुकी हैं। और चुनाव आयोग कह रहा है, अब बयान आया है चुनाव आयोग का, आखिरकार कुछ तो बोलते भी हैं, सामने आकर नहीं, बयान दिया गया कि BLO पर काम का कोई ज्यादा दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ऐसे ही हो रही है मौतें। और जिला निर्वाचन अधिकारी अब मौत की जांच कर रहे हैं। यह नया कानून पढ़ाया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, हत्या से पहले अगर वो अपनी सुसाइड नोट में खुदकुशी करते वक्त कोई पत्र लिखकर किसी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, ठहरा कर जाता है, उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। यह बड़ा सबूत हो जाता है। और एक नहीं, दो दो, तीन तीन BLO ये कहकर गए हैं कि ये चुनाव अधिकारियों के दबाव के चलते मैं आत्महत्या कर रहा हूं। कल मैंने सुरेश कुमार कोरी का जिक्र किया था, फतेहपुर में जो लेखपाल थे, जिनकी कल शादी होनी थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले फांसी पर लटक गए कोरी, क्योंकि उनको जलील किया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। तो यह आत्महत्या नहीं, क्या यह हत्या का मामला बन जाता है, जिसे चुनाव आयोग कह रहा है कि निर्वाचन अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं। SDM ही धमका रहा था, अब जांच भी उधर वो करते घूमेंगे। पर यह लड़ाई थोड़ी और आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अब यह सिर्फ BLO की मौत तक सीमित या महदूद नहीं है, अब आ गई है दलित और पिछड़ों की बात। ममता बनर्जी ने कल इशारा किया और आज राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप मर दिया कि ये देखिए, ये वोट चोरी हो रही है, ये दलितों और पिछड़ों, ये जो हमारा वोट बैंक है। अब इसकी हकीकत भी कितनी है, दावे में हकीकत कितनी, कितना फंसाना है, वो भी आपके सामने पेश करूंगा। पर जी उनका वोट काटा जा रहा है और सुर में सुर मिला रहे हैं अखिलेश यादव। वो तो 2022 के बाद से ही, विधानसभा चुनाव के बाद से ही PDA फॉर्मूला लगातार बता ही रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जी इनके वोट काटे जा रहे हैं। और गोंडा में एक चुनाव अधिकारी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने तो यह आरोप नहीं लगाया, अब उनके साले साहब जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं जी उन पर दबाव था, पिछड़ों का वोट काट दिया जाए। या ये राजनीति से प्रेरित बयान देने के लिए उकसाया भी जा रहा है लोगों को। भाई कहां पिछड़ों के वोट कटे हैं, कहां दलितों के वोट कटे हैं, उसका आंकड़ा भी देना होगा क्या? या दरअसल SIR में ही कुछ ना कुछ तो खोट है, सामने क्यों नहीं आ रहा है चुनाव आयोग? बहुतेरे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब क्यों नहीं मिल रहे? और सबसे अहम सवाल तो ये, यूपी में 1.5 साल बाद, राजस्थान में 3 साल बाद, मध्य प्रदेश में 3 साल बाद, गुजरात में 2 साल बाद चुनाव हैं, तो एक ही महीने में प्रक्रिया पूरी क्यों करनी है? और ये पूरी हो भी जाएगी क्या? डिजिटाइजेशन हो जाएगा क्या? बहुतेरे सवाल हैं। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की गहन वोटर निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। 1 हफ्ता बचा है। BLOs की मौत का सिलसिला भी जारी है। एक मौत और हो गई यूपी में, रुद्रपुर में। उत्तराखंड वाला यूपी नहीं, रुद्रपुर नहीं, यूपी वाला है। और इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है विवाद की, और वो कड़ी है दलित और पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है जी। ये आरोप लगाया है राहुल गांधी ने कि दबाव, धमकी, और इसका नतीजा क्या है? आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं BLO। गोंडा में एक BLO ने आत्महत्या कर ली। उनकी डाइंग डिक्लेरेशन में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझ पर निर्वाचन अधिकारी से SDM, मेरे वरिष्ठ जो अधिकारी थे, वो दबाव बना रहे थे।
अब दबाव असहनीय हो रहा है और उन्होंने जहर खा लिया। पर उनके रिश्तेदार, उनके साले, वो कह रहे हैं कि नहीं, पिछड़ों का नाम काटने के लिए इन पर दबाव डल रहा था, और वो यादव जाति से आते हैं। इसमें वो कड़ियां जोड़नी बहुत जरूरी है। तो क्या इन आरोपों में दम है? तो खुद बीएलओ ने अपनी डिक्लेरेशन में जो लोगों मरने से पहले जो बयान दिया, उसमें यह बात क्यों नहीं कही? या कहीं नहीं, या कहलवाई जा रही है क्या? उनके रिश्तेदारों पर दबाव भी डाला जा रहा है क्या? और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपने मन मुताबिक वोटर लिस्ट को तैयार कर रही है। यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उधर बीजेपी ने पलटवार किया है कि ये तो पश्चिम बंगाल और विदेश की धरती से नैरेटिव बना रहे हैं। बीजेपी को कोई सीआईए या मोसाद, अब जो नहीं जानते, मोसाद है इजराइल की खुफिया एजेंसी और सीआईए अमेरिका की है, कि भाई हम अमेरिका या इजराइल की मदद नहीं लेते, जनता हमें चुनती है, यह बीजेपी कह रही है। ये तो गृह युद्ध में झोंक रहे हैं भारत को। राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा, तो ये तू मैं आरोप प्रत्यारोप क्या शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, पहले उस पर एक नजर। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, गरीब लोगों का वोट काटा जाएगा, और वही होता हुआ दिख रहा है। देखिए, सीआईए या मोसाड ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। अब इसमें थोड़ा ये पिछड़े और दलित का खेल आपको समझने की जरूरत है दर्शकों, और खास उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि कांग्रेस के, राहुल गांधी के सुर में सुर समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया अखिलेश यादव भी मिलाते दिख रहे हैं। पीडीए का नारा तो उन्होंने बुलंद कर दिया था 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही। अब इसमें थोड़ा गणित समझने की जरूरत है। जो कुल आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें 43% पिछड़ा है, 21% दलित हैं, तो 64% हो जाता है ये आंकड़ा, और 19% अल्पसंख्यक हैं, ये 83% आंकड़ा हो जाता है। 83% कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और इस आंकड़े में एक दो जानकारियां मैं आपके लिए और जोड़ देता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 37 जीत गई समाजवादी पार्टी, 37। बीजेपी 29 सीटों का नुकसान हुआ, 33 सीटों पर सिमट गई, और यही वजह है कि 240 पर अटक गई केंद्र में। ये जो 37 सांसद बने समाजवादी पार्टी के, इनमें से 21 ओबीसी पिछड़े वर्ग के, 7 दलित और 4 मुसलमान, यानी कि 37 में से 32 सांसद पीडीए के हैं। और इन्हीं पर दांव खेलते हुए 62 सीटें जो समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे लोकसभा चुनाव में, बाकी में कांग्रेस थी और उसके अन्य सहयोगी दल, तो 32 पिछड़ों को टिकट दिया था और 15 दलितों को और 4 मुसलमानों को, और बंपर जीत हासिल की थी। तो ये सोच समझकर एसआईआर में खोट है, इसीलिए पीडीए पर चोट है का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है क्या? और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पिछड़े और दलित को मिला लें किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा पिछड़े, 15.5% से ज्यादा दलित, यानी कि 65%, राजस्थान में 50% और 17.83%, 67% पिछड़े और दलित बन जाते हैं। तमिलनाडु में तो यह आंकड़ा 89% चला जाता है। 69% पिछड़े और 20% दलित।
तो जानबूझकर ये वही संविधान पर चोट, वो लाल किताब लेकर राहुल गांधी जो निकले थे 2024 में, अब उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं क्या? कि पिछड़े दलित का वोट छीन लेंगे, वोट छीन लेंगे तो नौकरी छिन जाएगी, नौकरी छिन जाएगी तो राशन छिन जाएगा, राशन छिन जाएगा, पहचान छिन जाएगी। पर उसका सबूत भी तो सामने लाकर देना पड़ेगा। पर हलफनामे, समाजवादी पार्टी कहती है हमने 18,000 हलफनामे भरे, 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ किसी का कोई जवाब ही नहीं मिला। जैसे बीएलओ की मौत भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब 24 दिन हो गए, 1 हफ्ता बचा है, 26 मौतें हो चुकी हैं, 26। और ईसीआई क्या कह रहा है, यानी कि चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि भाई यूपी में पहले थोड़ी दिक्कत आई थी, शुरुआती दिक्कतें थी, अब डिजिटाइजेशन तेज हो गया है। कह रहे हैं 63% डिजिटाइजेशन हुआ, पूरे देश का आंकड़ा बता दिया। अब ये देखिए, आंकड़ों में इसकी खूबसूरती या बदसूरती होती है, ये बताते बहुत कम है, छिपाते ज्यादा हैं। जैसे छिपा लिया चुनाव आयोग ने कि 63% डिजिटाइजेशन हो गया। भाई उत्तर प्रदेश में 47.59%, 45.5% ही डिजिटाइजेशन हुआ है। अभी 7,34,00,000 लोगों का डिजिटाइजेशन हुआ है, 9,04,00,000 का डिजिटाइजेशन बाकी है। यानी कि हर रोज 1,16,00,000 के डिजिटाइजेशन करने पड़ेंगे। डिजिटाइजेशन में 5 मिनट लगती हैं कम से कम। और कह रहे हैं कि नहीं, अब बीएलओ पर काम का अधिक दबाव नहीं है, मौत ऐसे ही हो रही है और समय पर हो जाएगा काम, पूरा समय पर हो जाएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं वानगी आपको बताता हूं। गौतम बुद्ध नगर में 68 एफआईआर, 181 आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये मैं पहले बता चुका हूं पर दोहराना जरूरी हो जाता है कुछ आंकड़ों का। और उनको 181 उनकी नौकरी गई, 304 को नोटिस दिया गया है। श्रावस्ती में 50 से ज्यादा बीएलओ का वेतन रोक लिया गया है, 5 शिक्षा मित्र निलंबित कर दिए गए हैं, यह 55 हो जाता है आंकड़ा। बहराइच में 42 का वेतन रोक दिया, 2 निलंबित कर दिए गए, 5 एफआईआर। बुलंदशहर में 6 पर एफआईआर, बरेली में 2 पर एफआईआर, बदायूं में 106 बीएलओ को नोटिस, कुल मिलाकर 785। और कह रहे कोई दबाव नहीं, ये दबाव नहीं है, काम मतलब हो नहीं रहा, तभी तो निलंबन किया जा रहा है, निष्कासन किया जा रहा है, नोटिस किए जा रहे हैं, एफआईआर की जा रही है। ये द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। दिल्ली में बैठा चुनाव आयोग, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, और ये तो नोएडा में हो रहा है। 553 को तो नोटिस दे दिए, जिसमें 181 की तो नौकरी गई। आप कह रहे हैं सब चंगा सी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, वोट चोरी की लड़ाई दलित पिछड़ों पर आई और एसआईआर में खोट, पीडीए पर चोट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।